नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलो आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र, झारखंड समेत कई राज्यों के अंदर हुए विधानसभा चुनाव और उपचुनाव के बाद जिस तरीके से मशीन को लेकर के विवाद मचा हुआ है, इस पर कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर मशीन पर सवाल खड़े करते हुए देश के अंदर बैलेट पेपर से चुनाव करवाने की मांग को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है और उन्होंने एक बड़ी मुहिम चलाने की भी बात कही है। इनके पूरे बयान को आगे सुनाएंगे, साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि तमिलनाडु सरकार का बहुत बड़ा फैसला। मोदी सरकार की पीएम विश्वकर्मा योजना को तमिलनाडु की सरकार नहीं करेगी लागू। इस योजना को जाति के आधार पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए रिजेक्ट कर दिया गया है। आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि अजमेर शरीफ ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह के बाद अब उत्तरकाशी मस्जिद को लेकर के हिंदू संगठनों ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट में धामी सरकार ने हालांकि यह कहा है कि हिंदू संगठनों को उन तमाम चीजों की इजाजत नहीं दी गई है जो वो फिलहाल उत्तरकाशी में करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों अब मस्जिद को गिराने की मांग वाली याचिका को लेकर के उत्तराखंड में भी जबरदस्त तरीके से बवाल शुरू हो गया है। आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने की धमकी मिली है। किसने ये धमकी दी है ये भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि अजमेर शरीफ दरगाह को जिस तरीके से हिंदू संगठन जो है मंदिर बता करके कोर्ट में याचिका लगा करके इस पर कब्जा करने की कोशिश में लगा हुआ है, इसको लेकर के अब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के वंशज की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने इस बयान में क्या कहा, इनके बयान को भी सुनाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि वक्फ संशोधन बिल पर मोदी सरकार को बड़ा झटका। जेपीसी का कार्यकाल मोदी सरकार को आखिरकार बढ़ाना पड़ गया है क्योंकि यह बिल पास नहीं हो पा रहा है, इसलिए इसका अब जो है कार्यकाल बढ़ाया गया है। अब देखना होगा इस पर क्या होता है। इसको लेकर कुछ और अपडेट्स हैं जो आगे मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर के असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने जो है दरगाह को मंदिर बताने वाले लोगों को फटकार लगाते हुए इस दरगाह पर बहुत बड़ा कमेंट किया है जो आगे मैं आपको उनके बयान के जरिए से सुनाऊंगा। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या हमारे देश के अंदर जिस तरीके से मशीन से वोट डाले जा रहे हैं उसका चलन बंद करके बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि देश के अंदर वोट डालने वाली जो मशीन है उस पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। लोगों का यह मानना है कि इस मशीन के जरिए भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग मिल करके बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं और बीजेपी को चुनाव जितवाते हैं। लेकिन इसी बीच अब इस मशीन को लेकर के अभी हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के बाद लगातार मुहिम कुछ पार्टियों ने छेड़ दी है। शरद पवार और समाजवादी पार्टी समेत कई पार्टियों की तरफ से मशीन को लेकर के दिए हुए बयान के बाद अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा है कि हमने जैसे भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी वैसे ही बैलेट पेपर से चुनाव के लिए एक देशव्यापी अभियान चलाएंगे। यानी कि अब पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा की तरह इस मशीन के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। अब इस अभियान से कितना फायदा होगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन हाँ, पार्टियां लगातार कोशिश में लगी हुई हैं कि किसी भी तरीके से इस मशीन को हटा करके बैलेट पेपर का इस्तेमाल चुनाव में करवाया जाए। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने दोस्तों यहां पर आ रही है। तमिलनाडु सरकार का मोदी सरकार को बड़ा झटका। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को पत्र लिखकर के सूचित किया है कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को राज्य में वर्तमान स्वरूप में लागू नहीं किया जाएगा तथा इसमें संशोधन का आग्रह भी किया गया है। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री को लिखे पत्र में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने बुधवार को कहा है कि राज्य ने कारीगरों के लिए सामाजिक न्याय पर आधारित एक अधिक समावेशी और व्यापक योजना तैयार करने का निर्णय लिया है जिसमें जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। स्टालिन ने पत्र में कहा कि भारत के प्रधानमंत्री को 4 जनवरी 2024 को पत्र लिखकर तमिलनाडु सरकार की राय व्यक्त की गई है और भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में संशोधन का अनुरोध करने की मांग की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगे बढ़ते हुए तमिलनाडु ने इस योजना का अध्ययन करने के लिए एक समिति का भी गठन किया है क्योंकि ऐसी चिंता
थी कि पहल जाति आधारित व्यवसाय को प्रणाली को मजबूत करती है। और साथ ही साथ स्टालिन ने यह भी कह दिया है क्योंकि यह स्कीम जो है जाति के आधार पर लोगों में भेदभाव कर रही है, इसलिए इसको हम लागू नहीं करेंगे। देखना होगा आगे इस पर क्या होता है। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है। अजमेर शरीफ दरगाह का विवाद उठने के बाद अब उत्तराखंड के अंदर भी एक मस्जिद को लेकर के हिंदू संगठनों ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। हिंदू संगठन लगातार विवादित मस्जिद को गिराने की मांग कर रहे हैं। वहीं कोर्ट में इस मामले को लेकर के हाईकोर्ट ने अपना पक्ष बताया। दरअसल उत्तरकाशी में दशकों पुरानी मस्जिद को लेकर के तनाव बढ़ता जा रहा है। 1 दिसंबर को हिंदू संगठनों ने महापंचायत आयोजित करने का फैसला किया है। इस महापंचायत का एजेंडा यह है कि ढांचे को गिराने पर दबाव डाला जाए। सरकार की तरफ से महापंचायत की इजाजत नहीं मिली है, लेकिन संयुक्त सनातन धर्म रक्षा संघ और विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन तय तारीख के हिसाब से कार्य करने पर जोर दे रहे हैं। इस बीच हाईकोर्ट में धामी सरकार ने अपना पक्ष भी रखा है। दरअसल राज्य सरकार हाईकोर्ट में राज्य की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने बताया कि उसने इस महापंचायत को अभी तक कोई इजाजत नहीं दी है। इसके अलावा राज्य सरकार ने उत्तरकाशी एसपी अमित श्रीवास्तव का उनकी नियुक्ति के 3 महीने के भीतर ही ट्रांसफर कर दिया है। 1 महीने पहले उत्तरकाशी में विरोध प्रदर्शन करने वाली भीड़ जब तय रूट से हटक मस्जिद की ओर बढ़ रही थी तो पुलिस ने उन्हें रोका था और उसके बाद पुलिस वालों का ट्रांसफर कर दिया गया था जिसने भीड़ को रोका था। और उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं कि उत्तरकाशी के अंदर एक और मस्जिद को ढहाने का पूरा प्लान हिंदू संगठनों की तरफ से किया जा रहा है और इसके लिए बाकायदा महापंचायत हो रही है। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने दोस्तों यहां पर आ रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकी मिली है। मुंबई पुलिस के कंट्रोल नंबर पर पीएम मोदी को मारने की साजिश का कॉल आया है। सूत्रों के अनुसार यह कॉल कल रात 9 बजे मुंबई पुलिस के कंट्रोल नंबर पर आया था। जानकारी के मुताबिक फोन करने वाले ने कॉल पर दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी को मारने के लिए साजिश रची जा रही है। इस कॉल की गंभीरता को देखते हुए मुंबई पुलिस ने कॉलर की तलाश शुरू कर दी है। अभी मामले की जांच जारी है और धमकी भरे कॉल के बारे में पता लगाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सलमान खान के बाद अब देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी को भी मारने की धमकी मिल रही है। एक और बड़ा अपडेट आ रहा है दोस्तों, अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर के कोर्ट के आदेश के बाद अब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के वंशज की तरफ से बड़ा बयान सामने आया। राजस्थान के अजमेर शरीफ दरगाह को शिव मंदिर बताने वाली हिंदू सेना की याचिका को निचली अदालत ने मंजूर किया। दरगाह से जुड़े 3 पक्षकारों को नोटिस जारी कर 20 दिसंबर को सुनवाई की तारीख तय की गई है। इस मामले में विवाद बढ़ता जा रहा है। मुस्लिम पक्ष कोर्ट के इस फैसले का विरोध कर रहा है तो वहीं अब अखिल भारतीय सूफी सज्जादानशीन परिषद के अध्यक्ष सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किए गए हैं। एक है दरगाह समिति एएसआई, तीसरा अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय। मैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का वंशज हूं लेकिन मुझे इसमें पक्ष नहीं बनाया गया है। हम अपनी कानूनी टीम से संपर्क में हैं। सूफी सज्जादानशीन परिषद ने आगे कहा कि देश में ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं, यह हमारे समाज और देश के हित में नहीं है। अजमेर का 850 साल पुराना इतिहास है। मैं सरकार से इसमें हस्तक्षेप करने की अपील करता हूं और एक नया कानून बनाया जाना चाहिए, दिशा निर्देश जारी किए जाने चाहिए ताकि कोई भी इन जैसे धार्मिक स्थलों पर दावा ठोक ना सके। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने दोस्तों यहां पर आ रही है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर मोदी सरकार को बड़ा झटका। खबर आ रही है कि जेपीसी का कार्यकाल बढ़ा दिया गया क्योंकि यह बिल पास नहीं हो पा रहा है, इसलिए जेपीसी के कार्यकाल को बढ़ाया गया है। साथ ही साथ खबर दोस्तों आ रही है असदुद्दीन ओवैसी ने अजमेर दरगाह विवाद को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अपने बयान में क्या कहा है आप लोग खुद सुन लीजिए, उसके बाद आगे इसकी चर्चा करते हैं। 800 साल उस दौर में मुगलों ने हुकूमत की, बादशाह अकबर ने वहां पर बहुत कुछ तामीर करवाया। फिर मुगल खत्म हुए, मराठाओं का राज शुरू हुआ। फिर मराठा के बाद उन्होंने अजमेर को 18,000 रुपये में अंग्रेज़ों को बेच दिया। 1911 में क्वीन एलिजाबेथ आई तो वहाँ पानी का हाउस बनवाया। नेहरू से लेकर जितने प्रधानमंत्री बने वो वहाँ पर चादर भिजाते हैं। आप बताइए क्या करना चाह रहे हैं लोग? आखिर क्यों इतनी नफरत पैदा कर दिए बीजेपी आरएसएस वाले मस्जिद दरगाहों के ताल्लुक से? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चादर भिजाते हैं। अब बताइए उस पर क्या बोलेंगे वो? अब तो इनको जवाब देना पड़ेगा। ये जितने भी लोग हैं ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनका ताल्लुक बीजेपी आरएसएस से है, उन्हीं के। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने ये बयान सुन लिया है, इस पर आपकी अपनी क्या राय कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।